हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज का हमारा टॉपिक है रोमन संख्या पद्धति। यह प्राचीन रोम की संख्या प्रणाली है जिसमें अंग्रेजी के अक्षरों को संख्याओं के संकेतों के रूप में प्रयोग करके संख्याएं लिखी जाती हैं। स्कूली छात्रों के लिए यह टॉपिक जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही उनके लिए भी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक रोमन संख्या पद्धति। रोमन संख्या पद्धति में कुछ संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जैसे 1 के लिए I, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए M। रोमन में संख्याएं लिखने के लिए कुछ विशेष नियमों का अनुसरण करना पड़ता है। रोमन संख्या प्रणाली जोड़ और घटा की प्रक्रिया को फॉलो करती है। तो इसमें 1, 10, 100 और 1000 के लिए I, X, C और M, इनका हम लगातार 3 बार प्रयोग कर सकते हैं दाईं तरफ और 1 बार प्रयोग कर सकते हैं बाईं तरफ। 5, 50 और 500, 5 के लिए V, 50 के लिए L, 500 के लिए D, इनका हम केवल 1 बार ही प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले 1 से 10 तक अपनी संख्याएं लिखनी शुरू करते हैं। 1 के लिए I था, तो हमने कहा कि हम 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। 4 बार हम इसको प्रयोग नहीं कर सकते, एक बार 4 को छोड़ लेते हैं। फिर आया 5, 6, 7, 8, इसी तरह 3 बार प्रयोग हो गया, तो फिर 9 एक बार फिर छोड़ लेते हैं और ये हो गया 10। तो बच्चों, इन संख्याओं को 3 बार हम लगातार प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि 3 बार ये जुड़ सकती है दाईं तरफ। 1 बार हम बाईं तरफ प्रयोग कर सकते हैं। बाईं तरफ प्रयोग करने से हमारा मतलब है कि ये 1 बार घट सकती है। तो 5 में से 1 गया, कितना हो गया? 4। जब हमने 5 से पहले 1 लिखा है, यानी कि 5 के बाईं तरफ जब हमने 1 लिखा है, तो उसका मतलब ये घट गया। 5 में से 1 गया 4। इसी तरह 9 जब हम लिखेंगे तो 10 में से हमें 1 घटाना पड़ेगा, तो ये हमारा बन जाएगा 9। इनको हम 3 बार जोड़ सकते हैं, 1 बार घटा सकते हैं। इनका हम केवल 1 बार प्रयोग कर सकते हैं। तो हम संख्याएं लिखने से पहले एक बार इनको दोबारा से देख लेते हैं। 1 के लिए I, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए M का प्रयोग करेंगे। 1, 10, 100, 1000, यानी कि I, X, C और M को हम 3 बार लगातार लिख सकते हैं। 3 बार लगातार लिखने का मतलब हम 3 बार जोड़ सकते हैं, और 1 बार जब हम बाईं तरफ लिखेंगे तो उसका मतलब घटाना। 1 बार हम इनको घटा सकते हैं, लेकिन 5, 50 और 500 के लिए V, L और D, इनका हम केवल 1 ही बार प्रयोग कर सकते हैं।
आइए हम संख्याओं को बिल्कुल सरल तरीके से रोमन संख्या पद्धति में लिखना सीखेंगे। हम कोई संख्या लेते हैं, हमने मान लिया 38। हम इसको सबसे पहले लिखेंगे 30 प्लस 8। अब 30 को कैसे लिखा जाता है? 10 प्लस 10 प्लस 10। 10 के लिए हमारे पास है x, x, x और x। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 जमा 6 जमा 7 और जमा 8। 5 6 7 8। तो हमारी जो 38 संख्या बनेगी वो होगी x, x और x, v, i, i और i। ये हमारी संख्या बन गई 38। इसके अलावा हम एक संख्या और लेकर देखते हैं। 432। इसको हम ऐसे लिखेंगे 430 और 2। एक संख्या हम और लेते हैं, इसको हम लिखेंगे 900 प्लस 80 प्लस 2। इन संख्याओं को लिखने के लिए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जिस संख्या में 4 या 9 आता है उसमें हमें उससे पहले वाला अंक घटाना होता है। देखिए, जैसे 400 के बाद आता है 500। 500 का हमारा संकेत है D, और D से पहले वाला संकेत घटाना पड़ेगा, यानी कि C। ये हो गया हमारा 400। फिर आया 30, x, x और x। फिर हमारे पास 2 है, 1 2। तो जो हमारी 432 संख्या बनी वो बनी C, D, x, 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 i, i। अब हम इसमें देखते हैं 900। हम देखिए, जैसे हम 3 बार जोड़ सकते हैं, मतलब 500 के बाद हम 3 बार जोड़ेंगे तो 600 700 और 800। 900 नहीं आएगा। तो 500 के बाद हमारे पास संकेत क्या है? m। इससे पहले वाला संकेत हमें घटाना पड़ेगा c। पहले वाले संकेत घटाने से मतलब उसमें d नहीं आएगा, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं 5, 50 और 500 इनको केवल एक बार लिखा जा सकता है, ना तो ये आगे जुड़ते हैं, मतलब रिपीट नहीं होते हैं, और ना ही हम इनको घटाते हैं। तो 1000 से पहले वाला संकेत जो घटाया जाएगा वो क्या है? C। ये हो गया हमारा 900। फिर 80। 80 कैसे बनेगा? 50 60 70 80 और फिर 2, 1 2। तो हमारी संख्या 982 को हम लिखेंगे C, M, L, X, 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 I, I। ये हमारी संख्या बन गई 982। आइए हैं हम एक संख्या लेते हैं 444। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 400 प्लस 40 प्लस 4। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को समझ गए तो आप ये समझिए कि संख्या पद्धति सीख गए। 400, लेकिन 4 आ गया, इसका मतलब हमारे पास कोई भी संकेत ऐसा नहीं है जिसको हम लगातार 4 बार प्रयोग कर सके। तो जहां भी 4 आएगा उसका मतलब है कि इस संख्या से आगे जो हमारे पास संकेत अवेलेबल है उसमें से उससे पहले वाला संकेत जिसको हम घटा सकते हैं वो घटाना पड़ेगा। 400 से आगे हमारे पास क्या होता है? 500। 500 में से क्या घटा सकते हैं? उससे पहले वाला संकेत कितना है? C। C का मतलब 100। ये हो गया हमारा 400। फिर आता है 40। 40 से आगे वाला हमारे पास संकेत क्या है अवेलेबल? 50।
और 50 में से हम इससे पहले वाला जो घटाने वाला संकेत है वो क्या है, 10 के लिए x, ये हो गया 40। फिर 4 से आगे वाला हमारे पास संकेत क्या है, 5, और इससे पहले वाला जो हमें घटाना है वो है 1। तो हमारे पास 444 ऐसे बनेगी, C D X L I और V। ये हमारा हो गया 444। अब हम 999 को लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, 999 को लिखने के लिए क्या कर देते हैं, 1000 का हो गया m और इसमें से 1 घटा देते हैं। ये गलत है, ऐसे हम नहीं लिख सकते। हम कैसे लिखेंगे, 999 को कैसे तोड़ेंगे, 900 प्लस 90 प्लस 9। तो सबसे पहले हम 900 लिखेंगे। 900 के लिए हमारे पास कोई संकेत नहीं है, 900 से आगे क्या आता है हमारे पास, 1000। तो सबसे पहले हमने 1000 लिखा। इसमें से उससे पहले वाला संकेत जो हम घटा सकते हैं 100, ये हो गया हमारे पास 900। फिर 90 के लिए, 90 से आगे वाला संकेत क्या हमारे पास, 100। 100 के लिए C, उसमें से घटाना कितना है, 10, ये हो गया 90। फिर उससे के बाद हमारे पास है 9। 9 से आगे वाला संकेत 10 के लिए है हमारे पास x, और इसमें से घटा क्या सकते हैं, 1, ये बन गया 9। तो हमारे पास हो गया C M X C I X, ये हमारे पास हो गया 999। रोमन संख्या पद्धति में संख्याओं को लिखने के लिए जो जरूरी बातें हैं वो क्या है, सबसे पहले हमें संकेतों का ज्ञान होना चाहिए, किस संख्या के लिए कौन सा संकेत प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम 1, 10, 100 और 1000 इनको 3 बार लगातार प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि 3 बार हम इनको जोड़ सकते हैं और 1 बार इनको घटा सकते हैं। जब हम दाईं तरफ लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम जोड़ रहे हैं, जब हम उनको बाईं तरफ लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम घटा रहे हैं। बाईं तरफ लिखना है मतलब अपने से बड़ी संख्या के बाईं तरफ आता है। इनको यहां समझिए एक बार, x है, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो अपने से बड़ी संख्या के जब बाईं तरफ आता है तो हम घटा रहे हैं। यहां भी समझिए, c से छोटा है x, तो यहां भी हम इसको घटा रहे हैं। m से छोटा है c, तो यहां भी हम इसको घटा रहे हैं। जब हम किसी संख्या के दाईं तरफ लिखते हैं तो इसका मतलब हम उनको जोड़ रहे हैं। 1, 10, 100 और 1000 इनका हम लगातार 3 बार प्रयोग कर सकते हैं, मतलब 3 बार जोड़ सकते हैं। दाईं तरफ जाएंगे तो हम जोड़ रहे हैं, जब हम इनका बाईं तरफ प्रयोग करेंगे केवल 1 बार तो हम घटा रहे हैं। 5, 50 और 500 हम इनका केवल और केवल 1 ही बार प्रयोग कर सकते हैं। अब रोमन संख्या पद्धति के बारे में विशेष ही कि रोमन ऐसी कौन सी संख्या है जिसको आप रोमन संख्या पद्धति में नहीं लिख सकते, तो आपका जवाब होना चाहिए 0। 0 के लिए रोमन संख्या पद्धति में कोई भी संकेत नहीं है। रोमन संख्या पद्धति में हमारे पास 1000 तक की संख्याओं के लिए ही संकेत हैं। 1000 से ऊपर संख्याएं लिखने के लिए हम बार का प्रयोग करते हैं। जैसे V5 के लिए प्रयोग किया जाता है, हमने इसके ऊपर बार लगा दिया तो इसका मतलब है 5 गुणा 1000 यानी कि 5000। जब हमने 10 के ऊपर बार लगा दिया
तो इसका मतलब है 10 गुणा 1000। और हमने जब 50 के ऊपर बार लगा तो 50 गुणा 1000। इस तरह से हम बड़ी संख्याएं लिखते हैं। रोमन संख्या पद्धति मोस्टली 1000 तक ही प्रयोग की जाती है। बड़ी संख्याएं लिखना इसमें थोड़ा जटिल कार्य है, इसलिए यह अत्यधिक प्रचलन में नहीं है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और संख्याओं को रोमन संख्या पद्धति में आप लिखना सीख गए होंगे। कमेंट सेक्शन में, प्रत्येक वीडियो के कमेंट सेक्शन में इम्पोर्टेंट नोट्स आपको मिलेंगे ताकि आप टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। धन्यवाद।